कोई झूठी बात भी नहीं है। मेरा गांव किवाना, मैं पंडित जी हूँ। मैं अपने गांव किवाना की बात। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। लगातार हम चुनाव को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के कामों को लेकर के। अब जो 2024 में चुनाव होंगे उस तरह से किस तरह जनता देखती है। और हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूरत सिंह। अच्छे जी, हमारे साथ सूरत सिंह मौजूद है। बातचीत करेंगे जो हरियाणा में काम हुआ है उनको लेकर के, और आप भी अपनी सहमति जताना जो हरियाणा में काम हुआ है क्या वे सच है, क्योंकि उन्होंने एक चिट्ठा तैयार कर रखा है पूरा सरकार को लेकर के। और तमाम हम बातचीत करते रहते हैं लोगों से। सर क्या कुछ कहोगे हरियाणा सरकार के लेकर के, केंद्र सरकार को लेकर के जो काम हुआ है? मैं सबसे पहले एनडी हरियाणा चैनल को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आप लोगों की जनता को अपने स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर जो दर्शाते हो, ये बहुत ही बढ़िया कार्य आप कर रहे हो जी, जिससे लोगों को जागरूकता भी मिलती है। बिल्कुल हम बात करना चाहेंगे क्योंकि हरियाणा में क्या क्या काम हुए हैं, जो खट्टर सरकार में क्या क्या काम हुए हैं। आप कामों को वो लेकर के अभी जो 2024 में जो चुनाव होंगे विधानसभा के भी और लोकसभा के भी, क्या जनता किस तरह देखती है? काम पे वोट मिलेगा क्या क्या? देखो, हरियाणा की जो राजनीति है, हम काफ़ी, मेरी उम्र 55 साल के करीब हो चुकी है, देखते आ रहे हैं। अब से पहले जो सरकारें हरियाणा में रही हैं उस वे सरकारों में इस सरकार की नीतियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या है इसमें अंतर? पहले जो हमारे बच्चे थे वह है जो है ना, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही नकारात्मक दशा में उनकी सोच होती चली गई थी, क्योंकि जितने भी जो होशियार बच्चे थे उनको नौकरियां ना मिल करके परिवारवाद और जातिवाद पर नौकरियां ज़्यादा मिलती थी। और अब क्या हो रहा है, अब इतनी ट्यूशनें बच्चे लग रहे हैं, इतनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं कि भी हम होशियारी से जो है ना अपनी नौकरी पा सकते हैं। और यह कोई झूठी बात भी नहीं है। मेरा गांव किवाना, मैं पंडित जी हूँ। मैं अपने गांव किवाना की आपको बताता हूँ कि जिसके लड़के के माँ नहीं बाप नहीं, वह सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही अभी मेरे ख्याल में 3-4 नौकरियां तो अभी पुलिस में लगी हैं। कुछ तो ऐसे लड़के भी हैं जो बीजेपी से खिलाफ हैं, उनके माता पिता, और उनकी काट भी करते हैं। उनके लड़कों के भी 2 जगह सिलेक्शन हो चुके हैं। पुलिस का सिलेक्शन छोड़कर दूसरे सिलेक्शन में भी मैं उनका नौकरियां मिल रही हैं। तो अपनी मनमर्जी से भाई एक को छोड़कर दूसरी ले लो, तीसरी ले लो, ऐसा एक उन होशियार बच्चों को नौकरियां मिल रही है, जो सबसे बड़ा विकास है जी। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बच्चा चलेगा, उसमें ध्यान रखेगा तो नशे आदि से, लोफर आदि से बचेगा। बिल्कुल, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा। सबसे बड़ा विकास तो हरियाणा में हम इस चीज़ को मानते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा विकास जो है बिना मतलब युवाओं को रोजगार मिला, युवाओं को रोजगार मिलना और उनकी सोच बदलना। रोजगार के कारण, पढ़ाई लिखाई के कारण ही उनकी सबसे बड़ी सोच बदलना ही सबसे बड़ा विकास है। अच्छा, दूसरा काम क्या क्या है सर? दूसरा काम ये है जी, जैसे ये पहले की जो सरकारें थी इसमें ये राशन कार्ड थे और जो सुविधाएं सरकार की तरफ दी जा रही थी उसमें बहुत से फर्जी थे। अच्छे जी, राशन कार्ड फर्जी बना दिए, वैसे कुछ नहीं पता था कि किसको मिल रहा किसको नहीं मिल रहा, या वह बांटने वाले कहाँ बेच रहे हैं, कोई सिस्टम उनका नहीं था। अब अंगूठा जिसका लगेगा उसी को मिलेगा, ताकि पात्र आदमी के पास पहुंच रहा हो। और बहुत से ही हर गांव में मेरे ख्याल में 70% सुविधा जो राशन कार्ड की है वह मिल रही है। फ्री में अनाज, तेल आदि जितनी भी सुविधा है उनको में मिल रही है। बड़ी खुश है वो जनता। और ये जैसे सड़क के विकास हैं, आज हरियाणा में निकलो, पूरे राष्ट्र में निकलो, एक किस्म से पहचान ही बदल दी। इतने पुल आदि, इतने रोड बना दिए गडकरी जी ने कि पहचान में नहीं आता कि हम कहाँ किस जगह पर पहुँच गए हैं। आज हम अपने गांव से हरिद्वार जाते थे तो कम से कम 5-6 घंटे लग जाते थे जाने में। अब कुल 2.5-3 घंटे का रास्ता हो गया। इतना बड़ा विकास सड़कों की तरफ से हो गया। और पहले जो था कि भाई ये जितने डीलर होया करे थे ये सभी जो है ना, इसमें ये ज़मीनों की खरीद फरोख्त में और जो झगड़े की ज़मीनें थी आपस में झगड़े हुआ रहे थे उनको खरीद फरोख्त में ही लगे रहते थे। उनको शामिल कर लेते थे सरकार के आदमी, और ये ऐसे कार्य होते थे जो अब एक भी नहीं है ऐसा।
ये भी जैसे खट्टर साहब को विपक्ष के नेता कहेंगे वो मुख्यमंत्री कमज़ोर है, ये दर्शाने की कोशिश करते हैं, जो कि मुख्यमंत्री 1% भी कमज़ोर नहीं है। जो भी कार्य करते हैं वो इतना है, वह सिर्फ बोलते नहीं है, ज़्यादा नहीं बोलते, ज़्यादा गुंडागर्दी नहीं दिखाते, और एक ईमानदार नेता है। खट्टर साहब आज हरियाणा में एक ईमानदार नेता है, कोई उसके अंदर परिवारवाद नहीं, कोई उसके अंदर जातिवाद, और तो और के उसके अंदर तो कोई अपना जैसे ये होते हैं वे पार्टी के जो आदमी होते हैं उनकी भी किसी की हिम्मत नहीं है। अभी खट्टर साहब को ये कह है कि ये गलत काम है मेरा, ये कर दे। गलत काम करने के लिए खट्टर साहब नहीं है, इसलिए इसको कमज़ोर बताते हैं, और कमज़ोर भी वही लोग बताते हैं जो गलत काम करवाना चाहते हैं। अन्यथा जो गरीब आदमी है, शरीफ आदमी है, जिसने अपने प्रशासनिक काम ये कर लेने हैं, वह बिल्कुल ही खुश है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बोलो जी। ये अपने सारे काम गिना दिए इसमें, सब कुछ आ गया? हाँ ना, काम कहाँ, काम तो इतने हैं, बहुत ज़्यादा। आयुष्मान कार्ड है जी। अच्छी जी। चाहे किसी का कोई भी ऑपरेशन कराना है, पहले ऑपरेशन में कई कई लाख रुपए लग जाते थे, गरीब आदमी को मुश्किल हो जाता, ऑपरेशन कराने की तरफ जाता ही नहीं था, वो ऐसे ही जड़ी बूटी खा के अपना गुजारा कर लेता, कोई गुजर जाता था, कोई कैसे, लेकिन ये ऑपरेशन आदि नहीं करा पाता था। आज जो है ना, चाहे वो हार्ट अटैक का ऑपरेशन हो, छल्ले डलवाने हो, बाईपास सर्जरी करानी हो, इतनी सुविधा दे दी है कि बहुत ज़्यादा। ये हरियाणा सरकार ने सबसे बड़ा विकास ये स्वास्थ्य के लिए भी है जी, क्योंकि गरीब आदमी को इलाज कराना, ऑपरेशन कराना छोटी बात नहीं थी। इसमें भी बहुत बड़ा जो है ना, ये स्वास्थ्य में बहुत बड़ा एक वो भ्रष्टाचार था, क्योंकि रेट दवाइयों पे कुछ ही लिख देती थी ये कंपनी, विदेशी कंपनियां होती हैं, ये इसमें 2-3 हज़ार के रेट लिख देती है, जो कि चीज़ 800-700 की होती है। ये एक बहुत बड़ा ही गरीब आदमी पे इलाज कराना बहुत मुश्किल था, ये भी एक बहुत बड़ा विकास हुआ है। बिल्कुल। हमने देखो ये यहाँ पे इन्होंने ये पूरा इसमें जो बायोडाटा जो कुछ था इन्होंने बोलना था, तो काफ़ी एक और भी है, जैसे ये एक प्रचार किया जा रहा है कि भी सरकार ने राशन कार्ड गरीबों के काट दिए, साहूकारों के बना दिए, ऐसा भी एक प्रचार नकारात्मक किया जा रहा है, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, अब एक परिवार में एक बाप के 3-4 लड़के हैं, उन्होंने अपनी फैमिली आईडी अलग अलग बनवा ली, ये ज़मीन बाप के नाम है और फैमिली आईडी बच्चों की अलग बन गई, उनके नाम ज़मीन नहीं, नौकरी नहीं, तो उनको भी मिलना शुरू हो गया। एक तो इसलिए ये प्रचार किया जा रहा है कि भी साहूकारों को मिल गया, जो कि ये मिलो अच्छी बात है भाई, उनके नाम ज़मीन नहीं, उनको रोज़गार नहीं हुए, भी तो एक बाप के एक किस्म से मतलब मजदूरी तो थे वे, उनको मिलना लग गया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। रही दूसरी बात, अगर जो ये प्रचार कर रहा है भाई ये राशन कार्ड काट दिए, गलत काट दिए, गरीबी को काट दिया, भाई मैं चैलेंज करता हूँ अपने समाल का विधानसभा क्षेत्र से, जिस भी भाई का पत्थर का जो कटा हुआ है वो भी हमारे पास आओ। और मैं आपको एक और बता देता हूँ, मैं संजय छोक्कर के साथ हूँ। संजय छोक्कर 24 घंटे जनता के लिए खुले दरबार की तरह है, अपने ऑफिस में बैठते हैं, हर गांव में जाते हैं और सभी जनता की समस्याओं को खूब पूछते हैं। अच्छा, संजय छोक्कर बीजेपी से जो हाँ अभी बीजेपी में शामिल हुआ है। हाँ। और इतना जो है ना, हर गांव में 24 घंटे के लिए जनता में कार्य कर रहा है। अच्छा। और चैलेंज करता है कि किसी का भी कोई भी कार्य है वो मेरे पास ले आओ और हम उसको कराते हैं। बिल्कुल। हाँ, कोई भी किसी का कार्ड है, किसी का जो सुविधा के पत्र हैं और उसको नहीं मिल रहा, उसका नजायज़ कट गया, तो मैं चैलेंज करता हूँ वैसे भी ऑफिस में पहुँचा दें अपने और उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा, आने वाले 2000 आगामी चुनाव में क्या कुछ रहने वाला हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार? केंद्र सरकार में देखो मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, आज भारत का जो ना विदेशों में एक बहुत अच्छी छवि बनी है। और पहले के जो हमारे कई बार अखबारों में देखते थे कि हमारे जो नेता दूसरे विदेशों में जाते थे तो इनके सहारा लिया जाता था। आज मोदी के जयकारे लगते हैं, उसको अपना ये अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो भी पीछे से बुला कर मिलना चाहता था, दिखाते हैं सब। तो इतना बड़ा आज भारत का नाम मोदी के राज में हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो भारत की जनता पागल नहीं है, मोदी को ही दोबारा ले आएगी। और जो सुनते हैं आवाज़ जो आ रही है, जनता की आवाज़ ही सर्वोपरि होती है, आवाज़ में आज भी मोदी है, क्योंकि विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है। विपक्ष में कोई नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री के दावेदार हो। ये 20-25 जनों का गठजोड़ बनाया क्या है, ये भाई एक को बना दो, राहुल को ही बना दो, तो वह दूसरे जो उसकी सहायता तो बनेंगे, वह भ्रष्टाचार करने तक कैसे रुक जाएंगे, वो तो करते रहेंगे। राहुल उसको रोकेगा तो राहुल टांग खींच देंगे, राहुल बोलेगा ही नहीं। जैसे मनमोहन सिंह था, बैठा था, फाइल आई, सोनिया दौड़े था, दस्तक करे, चल भाई चलेगा, हो गया काम। ये विकास नहीं होता, ऐसे देश नहीं चलता।
आज हमारे भारत की बहुत ही अच्छी शान बन रही है। जो एक बात बताओ, यूक्रेन का इसका जो चीन का युद्ध था, उसमें हमारे देश के कितने लोग थे? उन्होंने युद्ध रखवा कर अपने देश को के बच्चों को वहाँ से निकालना, ये कितनी बड़ी एक अच्छी बात है। कई जगह से ऐसे मतलब आज कोई किसी दूसरे देश में ताकत नहीं है जो हमारे किसी भी नागरिक के साथ नाजायज करे और कोई ऐसी बात हो। हमारे नागरिक के जितने भी देशों में जा रहे हैं सब खुश हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। चलो भाई, ओके कर, अभी तो हो रहा है जी। एक मिनट रुको, कर दे ओके। रही दूसरी बात,